उज्जैन में कांग्रेस द्वारा किए गए चक्काजाम पर पुलिस ने एक्शन लिया है। कोतवाली पुलिस ने शहर अध्यक्ष सहित 5 नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। बता दें कि कल शहर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम द्वारा नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने के खिलाफ नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए आगर रोड पर चक्काजाम कर दिया था। आज कोतवाली पुलिस ने एक महिला की लिखित शिकायत पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी और 5 नेताओं के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोतवाली सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपनी मांगों को लेके ज्ञापन देने के संबंध में परमिशन ली गई थी, लेकिन ज्ञापन देने की बजाय उनके द्वारा चक्का जाम किया गया था और लगभग 1-1.5 घंटे तक शहर की जनता बहुत परेशान रही रोड ब्लॉक के कारण। इसके संबंध में थाना कोतवाली पर लिखित रूप से शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच उपरांत जो भी वीडियो सामने आए थे उनको देखा गया और थाना कोतवाली पर BNS 126(2) के तहत एक अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें 5 लोगों के खिलाफ नामजद है और कई अन्य लोग भी उसमें शामिल हैं, जिनकी पुष्टि वीडियो फुटेज से की जाएगी। जून में शुरू हुई पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का अगस्त का शेड्यूल आ गया है। इसके मुताबिक इंदौर उज्जैन फ्लाइट को बंद कर दिया है। फ्लाइट बंद करने का कारण बताया कि उज्जैन की एयर स्ट्रिप पर नीलगाय आ जाती है। दूसरा कारण लगातार यात्री नहीं मिलना। इसके अलावा इंदौर भोपाल और इंदौर जबलपुर फ्लाइट का किराया भी बढ़ा दिया गया है। मालूम हो, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत 6 सीटर फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है। सेवा जब शुरू की थी तब इंदौर उज्जैन की 3, इंदौर जबलपुर व इंदौर भोपाल की 1-1 फ्लाइट संचालित हो रही थी। शुरुआती शेड्यूल में उज्जैन की फ्लाइट मंगलवार, बुधवार, रविवार को थी। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि बाउंड्री वॉल और रेलिंग का बजट बनाकर प्रशासन को भेजा गया है। दताना की एयर स्ट्रिप पर वर्तमान में जो बाउंड्री वॉल है उसको और सशक्त करने की और ऊंचे करने की और बार्ब्ड वायर्स लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ नीलगाय इत्यादि वहाँ पर आ जाती हैं। तो इसका प्रपोजल शासन को भेजा गया है और स्वीकृति प्राप्त होते ही ये कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उज्जैन में आज श्री महाकाल लोक में यात्रियों की सुविधा के लिए संचालित की जा रही ई-कार्ट से ही एक महिला श्रद्धालु और सड़क हादसे में घायल हो गए। इस दुर्घटना में महिला को चेहरे और पैर में गंभीर ज्यादा चोट आई है और जो अस्पताल में उपचाररत है। दरअसल महाकाल लोक से महाकाल मंदिर की ओर जा रही यात्रियों से भरी ई-कार्ट ब्रेक फेल होने की वजह से शंख द्वार के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई और यात्रियों से जा टकराई। इस दुर्घटना में भोपाल की रहने वाली 21 वर्षीय प्रिया नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे चेहरे और पैर में चोट लगने पर अस्पताल भिजवाया गया, जहां महिला के पैर में 9 टाके लगाए गए हैं। इस दुर्घटना में ई-कार्ट में बैठे पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के संत लाल बाबा को भी पैर में चोट आई है। एक महिला पेशेंट आई थी, पैर में लगी हुई चोट लगी हुई है उसको, तो उसको अपन ने यहाँ पे स्टिच वगैरह करके स्टाफ के द्वारा फिर ए वार्ड में एडमिट कर दिया है। स्थिति उसकी ठीक है, बातचीत कर रही है बढ़िया, और आगे स्पेशलिस्ट के लिए एडवाइस करके हमने उसको ए वार्ड में एडमिट कर दिया और उसका एक्सरे वगैरह के लिए एडवाइस कर दिया। हम भोपाल से। क्या नाम है? कलावती कामले। प्रिया टोले। कितने लोग बैठे थे रिक्शा में? रिक्शा में हमें पता नहीं कितने लोग बैठे थे, हम तो पैदल चल रहे थे। उज्जैन शहरी क्षेत्र में बढ़ रही आवारा कुत्तों की संख्या से परेशान रहवासियों के साथ साथ नगर निगम भी परेशान है। शहर में आए दिन डॉग बाइट के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर नगर निगम की टीम ने भोपाल निजी संस्था की मदद से आवारा कुत्तों की नसबंदी करना शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए संस्था के प्रभारी अभिनव सोनी ने बताया कि हमारे द्वारा प्रतिदिन 15 से 20 आवारा कुत्तों की नसबंदी की जा रही है। इसके साथ ही कुत्तों को रेबीज के इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए उज्जैन नगर निगम की टीम द्वारा हमारी मदद की जा रही है। हमारा जो सेंटर है वह 80 कुत्तों की क्षमता वाला है। नगर निगम की गाड़ी एक बार में 15 से 20 आवारा कुत्तों को लाती है, जिनका ऑपरेशन कर नसबंदी की जाती है। ऑपरेशन के बाद लगभग 5 दिनों तक उन्हें यहाँ रखा जाता है। यह देखने में आया है कि नसबंदी के बाद कुत्तों में हाइपरनेस कम हो जाती है, जिसके कारण डॉग बाइटिंग के मामले भी कम होते हैं। रेबीज का इंजेक्शन लगाने के बाद यही कुत्ता किसी को काट लेता है, तो ऐसे स्थिति में कुत्ते ने जिसे काटा है वो और कुत्ता दोनों सुरक्षित रहते हैं। समस्या यह है कि उज्जैन शहर बड़ा है और नगर निगम के पास एक गाड़ी है। 4 महीने में भुगतान भी नहीं किया गया है, फिर भी संस्था अपने संस्थान से काम कर रही है। अभी तक सितंबर में से लेकर अभी तक 3000 से ज़्यादा नसबंदी के कार्यक्रम में काम हो चुका है।
तो अभी क्या मतलब किस प्रकार से प्रोसेस रहती है पूरी, इसमें कितने लोगों की टीम लगी है आपकी? इसमें जो टीम लगी है 4 से 5 लोग एक साथ कैचिंग करने जाते हैं, कैचिंग करके लेकर आते हैं, उन्हें यहाँ रखते हैं, एक दिन उन्हें रखा जाता है ताकि वो डोसाइल हो जाए, फिर उनका ऑपरेशन करते हैं, फिर उसे खाना वाना 4-5 दिन रखते हैं, इंजेक्शन 4-5 दिन दिए जाते हैं। जब उनके सूचर ठीक हो जाते हैं तो जहाँ से उठा के लाए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वहीं इन्हें छोड़ भी दिया जाता है। उसके बाद इनका कान भी काट देते हैं ताकि इसको दोबारा से पकड़ के नहीं ला पाए। ये यहाँ पे जितने ये सामने जो घूम रहे हैं ये सारे वैसे ही डॉग है जिनके कान कटे हुए हैं और सारे ऑपरेट। संख्या क्यों बढ़ रही है फिर इनकी, अगर क्या ऐसा लग रहा है आपको? संख्या अभी मेटिंग का सीजन चल रहा है, बारिश का समय है और एक बार में 12-13 बच्चे भी दे देती है फीमेल। एक बार में एक फीमेल का करेंगे, उसके बाद में दूसरी फीमेल लाएंगे, तीसरी फीमेल। लेकिन मेल क्या रहता है, इधर भी कर दिया, उधर भी कर दिया, उधर भी। अब मेल एक ही जगह नहीं रहता, मेल सभी जगह इधर उधर सारी कॉलोनी, और उज्जैन का क्षेत्र बहुत बड़ा है, गाड़ी एक है, अब इस कारण फिर कम हो पाते हैं। बाकी जितने अपने पास रखने की क्षमता उस हिसाब से तो काफी संख्या में हो रहा है। सावन माह शुरू होने के साथ ही उज्जैन में कांवड़ यात्रियों के आने का दौर जारी है। भक्तजन सरोवर और नदियों का जल लाकर बाबा महाकाल का अभिषेक कर रहे हैं। आज ओंकारेश्वर से मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर कांवड़ यात्रियों का दल पैदल उज्जैन पहुंचा। इस दौरान रास्ते में जगह जगह कांवड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा कर शहरवासियों ने स्वागत किया। कांवड़ यात्रा के प्रमुख विनोद यादव और सुरेंद्र काबरा ने बताया कि पिछले 13 वर्षों से उपकेश्वर महादेव ग्रुप द्वारा ओंकारेश्वर से उज्जैन तक कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। कांवड़ यात्रा मां नर्मदा का जल लेकर उज्जैन पहुंचते हैं और बाबा महाकाल का जलाभिषेक करते हैं। इस वर्ष ओंकारेश्वर के पास स्थित खेड़ी घाट से जल लेकर बाबा महाकाल अभिषेक करने पहुंचे हैं। यात्रा में हजारों भक्तजन कांवड़ लेकर शामिल होते हैं। मालूम हो कि सावन माह शुरू होने के साथ ही उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रियों का आगमन शुरू हो जाता है। सावन माह शुरू होने के साथ ही सबसे पहले और सबसे बड़ी समर्पण कांवड़ यात्रा उत्तम स्वामी महाराज की पहुंचती है। इसके बाद इंदौर से गोलू शुक्ला की कांवड़ यात्रा और अंत में उपकेश्वर कांवड़ यात्रियों का जत्था ओंकारेश्वर से जल लेकर उज्जैन पैदल पहुंचकर बाबा महाकाल का जलाभिषेक करते हैं। इसके अलावा अन्य छोटी मोटी कांवड़ यात्री प्रतिदिन कांवड़ लेकर उज्जैन पहुंचते रहते हैं। विगत 14 वर्ष हो गए कांवड़ यात्रा निकलते वही ओंकारेश्वर से आ रही थी, अब गाड़ी खेड़ी घाट से लाके हम लोग जल रहे। अभी कहाँ से होते हुए आए, कहाँ पे जाएगी और किसका जल? घाट से सिमरोल से इंदौर से सावेर होते हुए महाकालेश्वर मंदिर जाएगी। उनका जलाभिषेक करेंगे? जलाभिषेक करेंगे महाकाल महाराज का। वो कितने? इसमें 3 प्रांतों के लोग शामिल हैं। इसमें दिल्ली के भी है, इसमें हरियाणा है, महाराष्ट्र है। कांवड़ यात्रा है जो ओंकारेश्वर से महाकालेश्वर तक आती है और ये 14वां वर्ष है और यह निःशुल्क रहती है सबके लिए। सिर्फ हमारे ग्रुप का जो सब साथी है वो इसमें सहयोग करते हैं। कितने जने रहते? टोटल 1000 लोग हैं अभी। जापान के कावासाकी शहर में 23 से 28 जुलाई तक एशियन जंप रोप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश से उज्जैन के 3 खिलाड़ी जुबीन लालावत, जयसिंह भाटी और नीरज आंजना हिस्सा लेने के लिए 21 जुलाई को उज्जैन से जापान रवाना हुए थे। जापान के कावासाकी में यह चैंपियनशिप 23 से 28 जुलाई तक आयोजित की गई थी, जिसमें शहर के तीनों खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक रैंक हासिल कर शहर का गौरव बढ़ाया।
इस चैंपियनशिप में 16 से अधिक देशों में 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। उज्जैन के तीनों खिलाड़ियों ने जापान में प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आज सुबह तीनों खिलाड़ियों के नगर आगमन पर उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर इस गौरवशाली क्षण पर भव्य और जोरदार स्वागत किया गया। कोच मुकुंद झाला और पूर्वा झाला की उपस्थिति में परिजनों एवं शहर के खेल प्रेमियों ने इनका उत्साह और हर्षोल्लास के साथ भव्य स्वागत किया। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मेरा नाम जुबिन ललावत है और हम एशियन जंप रोप चैम्पियनशिप जो कावासाकी जापान में आयोजित हुई थी वहाँ पर गए थे। वहाँ पर 16 से ज़्यादा कंट्रियों के अलग अलग पार्टिसिपेंट्स थे। वहाँ पर 500 से अधिक बच्चों ने अलग अलग इवेंट्स के अंदर भाग लिया था, जिसमें से मैं जुबिन ललावत की टॉप 8 रैंक में पोजीशन आई है। जय सिंह भाटी की टॉप 10 में 9th रैंक आई है एंड नीरज आंजना की टॉप 12 में 11th रैंक आई है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने हमारे उज्जैन शहर को, हमारे मध्य प्रदेश स्टेट को और भारत को इतने बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, इतने बड़े कंपटीशन में रिप्रेजेंट करके अपना बेस्ट परफॉर्म करके अच्छी पोजीशन प्राप्त करी है। सर नमस्कार, मेरा नाम मुकुंद झाला है, मैं कोच हूँ इनका। और जापान कावासाकी सिटी में एशियन जंप रोप चैम्पियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें 16 देशों ने शिरकत की। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड रैंकिंग में 12वें स्थान पर आए हैं और जो सीनियर खिलाड़ी है वो 8th नंबर पर आए हैं। रैंकिंग हमारे लिए बहुत मायने है और आगामी 2025 में जो जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, जो कि पुनः जापान कावासा में होस्ट होने वाली है, उसके लिए हमारे बच्चे क्वालिफाई भी कर गए हैं। इसलिए पूरे शहरवासियों का, स्कूल मैनेजमेंट का, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राहुल सर, आदरणीय शशिकांत पांडे सर, सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और इन बच्चों के लिए भी बेस्ट विशेस है कि इस समय उन्होंने हमें रिजल्ट लाके दिया जिस समय ओलंपिक चल रहे हैं, तो ये शहर के लिए, प्रदेश के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल, मैं मिहिर देसाई, मेंबर ऑफ श्री सांदीपनि इंटरनेशनल स्कूल चंद्रावतीगंज। मैं पूरे स्कूल परिवार, बच्चों के माता पिता और स्कूल के सभी टीचर्स की ओर से बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनने स्कूल का ही नाम नहीं बल्कि अपने गांव का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन किया है और जापान जाकर किया है। तो ये पूरे स्कूल परिवार की ओर से अपने राज्य उज्जैन की बहुत बड़ी गरिमा है और हमें गर्व है हमारे बच्चों पर। और ऐसे अवसर बच्चों को मिलते रहेंगे और ये अपने देश का नाम रोशन करते रहेंगे। बहुत बिल्कुल, हमारे जो बच्चे हैं ये पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी मैनेज करते हैं और ये जापान से पहले कई राज्यों में गए हैं, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है इनने जंप रोप इवेंट्स में। तो ये वो बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अपने खेल कूद को भी इतना ही महत्व देते हैं जितना एक सभी चीज़ों को एक इम्पॉर्टेंट देना चाहिए। तो हमें वो चीज़ से बहुत अच्छा लगता है।